नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर विद माही पे। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपने इस YouTube चैनल पे एक करंट अफेयर की क्लास अपन लेते हैं, जिसके अंदर उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ स्टैटिक जीके के साथ कंप्लीट करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज है 15 दिसंबर और आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई? तो मोहम्मद शमी के लिए। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। यह है मोहम्मद शमी। इसको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। वहीं जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र का भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो खेल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अर्जुन अवार्ड, और इसी अर्जुन अवार्ड के लिए बीसीसीआई ने जो मोहम्मद शमी है उनके लिए इस अवार्ड की मांग की है या सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया है? जो तिरुवल्लुवर है उनको समर्पित एक प्रतिमा है, उसका अनावरण किस देश में हुआ है? फ्रांस देश में। फ्रांस देश के जो सेर्गी जो जगह है वहां पर इस मूर्ति का अनावरण हुआ था। इसको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सेर्गी, कौन से शहर? सेर्गी में किया गया। इस पहल को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि माना जा रहा है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरुककुसांग के लेखक थे। इन्होंने आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता है और इनकी एक जो प्रतिमा है वो फ्रांस के सेर्गी शहर के अंदर अभी स्थापित हुई है। जिस दिन ये मूर्ति का अनावरण था उस दिन की एक फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? जो 2023 की गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर भारत के जो शुभमन गिल है उनका नाम आया सामने। शुभमन गिल की एक फोटो है। और इस क्वेश्चन को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें क्रिकेटरों की बात करें तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी सचिन रविंदर टॉप पर हैं। वहीं भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल टॉप 10 में जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं। प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर गिल ने 2023 में अपना पहला वनडे विश्व कप टूर्नामेंट खेला है। देखिए, जो ये गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट आई है उसमें सबसे टॉप पर तो है सचिन रविंद्र, जो कि मूल रूप से भारत के हैं लेकिन न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं। और इस लिस्ट के अंदर एकमात्र भारतीय क्रिकेटर का नाम आया है टॉप 10 के अंदर, वो है शुभमन गिल। इन्होंने अपना अभी पहला वनडे वर्ल्ड कप भी खेला इस साल और यह है शुभमन गिल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीएमटी यानी जो तृणमूल पार्टी है, टीएमटी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? राज्यसभा से किसको निलंबित किया है? डेरेक ओब्रायन को। किसको? डेरेन ओब्रायन, जो कि टीएमटी के राज्यसभा सांसद है और इनको जो शीतकालीन सत्र की शेष अवधि बची है उसके लिए निलंबित कर दिया गया है। यह है डेरेक ओब्रायन। आखिर में मुद्दा क्या है उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। टीएमटी सांसद डेरेक ओब्रायन को उनके अभद्र व्यवहार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने सदन में आसन के निर्देश की अवहेलना के लिए ओब्रायन को निलंबित किया है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने उन्हें सदन से निलंबित करने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद में डेरेक ओब्रायन को, जो कि टीएमटी के राज्यसभा सांसद है, उनको शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। ये उनकी फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसको अपन केकेआर बोलते हैं, आईपीएल की एक टीम है, इंडियन प्रीमियर लीग की एक टीम है। केकेआर ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? तो श्रेयस अय्यर को। केकेआर ने श्रेयस अय्यर को अपना अगले सीजन के लिए कप्तान बनाया है। इससे पहले क्या हुआ था, पिछले सीजन के अंदर ये चोटिल थे तो इनको बाहर रखा गया था आईपीएल से, तो नीतीश राणा कप्तान थे, लेकिन इस बार ये वापस कमबैक कर रहे हैं तो इनको कप्तान बनाया गया है। पूरे मैटर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ समझते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनुभवी भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। वहीं नीतीश राणा को उप कप्तान बनाया है। हालांकि 2023 सीजन से पहले ये चोटिल या घायल हो गए थे, जिसके बाद नीतीश राणा को कप्तान बनाया गया तो वापस कोलकाता किंग राइडर्स जो केकेआर है उन्होंने श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बना दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? अभी जो बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं कहाँ पर दिए जाते हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का पुरस्कार होता है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2024 में किसको देना है उसका निर्णय करने के लिए एक पैनल बनाया गया। उसके अंदर भारत के जो संगीतकार है नितिन साहनी, उनको शामिल किया है। किनको? नितिन साहनी जी को। ये उनकी फोटो है। पूरा माजरा क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ इसको कवर करते हैं। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में घोषित किया गया है। वह सलमान रुश्दी की 1981 की बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रंस के स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार को किसको दिया जाना है उसका निर्णय लेने के लिए एक पैनल बनाया गया है, जिसके अंदर भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को शामिल किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान रखोगे। अगर आपको क्लास की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। पर डे की अपनी करंट अफेयर की क्लास इस यूट्यूब चैनल पे होती है। करंट अफेयर विद माही अपने इस चैनल का नाम रखा है। नया चैनल तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करो मुझे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं लगातार आपको क्लासें देता रहूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और देश में आयोजित किया गया? कल क्या हुआ था? जो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप चल रहा है उसका क्वार्टर फाइनल था जिसको भारत ने जीता था, नीदरलैंड को हराया था। तो मैंने सोचा जब इसका निर्णय आएगा फाइनल रूप से कौन जीतेगा तब इसको कवर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए ये क्वेश्चन बता देते हैं कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 हो कहाँ रहा है? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कुआलालंपुर मलेशिया में हो रहा है। कल को लेकर करंट अफेयर क्या था? तो भारत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में नीदरलैंड को 4-3 से हराकर FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का क्वार्टर फाइनल जीत लिया है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुबई में COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? जो दुबई के अंदर चल रहा है COP28, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है UAE के अंदर चल रहा है। ठीक है, यूनाइटेड जो अमीरात हैं वहां पर ये चल रहा है। दुबई के अंदर COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? तो 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक प्राप्त करना। 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक प्राप्त करना दुबई में COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस था। एक्चुअल के अंदर पूरा मुद्दा क्या है? तो दुबई में ऐतिहासिक समझौता UAE आम सहमति 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य तक संक्रमण का आह्वान करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो COP28 हुआ था अभी UAE के अंदर, वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या लक्ष्य रखे हैं उसने? जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक हीट है, उसको लेकर उन्होंने क्या लक्ष्य रखे हैं? तो यही रखा है कि इसको जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना या सीमित करना ग्लोबल का लक्ष्य है, COP28 का लक्ष्य है। ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला COP28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें 198 भाग लेने वाले देशों या दलों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करना COP28 का लक्ष्य है ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन क्या है? तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जो तेलंगाना राज्य है उसके विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में गद्दाम प्रसाद कुमार को चुना है। किसको? गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना राज्य विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष के रूप में विधानसभा अध्यक्ष चुना है। यह है गद्दाम प्रसाद कुमार की फोटो। और आपको पता है तेलंगाना के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसके अलावा जो 3 अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी की सरकार बनी थी। तो तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में गद्दाम प्रसाद कुमार को चुना है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से तेलंगाना राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब इसको लेकर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो भी राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, वहां पर विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना है? तो वासुदेव देवनानी को चुना है। किसको? वासुदेव देवनानी को। इससे इंपॉर्टेंट यह है कि राजस्थान के नए CM कौन बने हैं? तो भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया CM बनाया गया है। आज ये 15 दिसंबर आज अल्बर्ट हॉल के सामने उनका शपथ समारोह रखा गया है। तो आज वो जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कौन लेंगे? भजन लाल शर्मा लेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 डिप्टी CM भी बनाए गए हैं, वो भी कल ही शपथ लेंगे। एक तो दिया कुमारी, एक प्रेम सिंह बेरवा। तो नए 2 डिप्टी CM है, एक CM है भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के बने हैं, और विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं राजस्थान के वासुदेव देवनानी को।
उसी कड़ी के अंदर तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? गद्दाम प्रसाद कुमार को चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये था 15 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फोटो के साथ अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी और जो क्लास की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, नया चैनल है, प्लीज सपोर्ट करो मुझे थोड़ा सा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं प्रतिदिन आपके लिए क्लास लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं कल फिर सुबह नई क्लास के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।